तो पिछली बार तुम लोगों ने देखा था गारो बहुत सारे हीरोज के साथ अकेले लड़ता है। उस फाइट में गारो घायल भी हो जाता है, लेकिन किसी तरह से गारो उस फाइट को जीत लेता है, यानी वो उन सारे हीरोज को हरा देता है। लेकिन इतने में ये फाइट एंड नहीं होने वाला था, क्योंकि उसके बाद इधर जेनोस आता है और उसके बाद ही बांग और बांग का ब्रदर भी आ जाता है। और इधर वो लोग भी आए थे गारो को मारने के लिए, और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर गारो और बांग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जाता है। पर हमें ये फाइट दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला था। तो अब एपिसोड का स्टार्टिंग होता है फाइट से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है गारो और बांग के बीच में इधर बहुत ज्यादा घमासान फाइट हो रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन दोनों का फाइट का स्टाइल लगभग सेम होता है, लेकिन जो इधर बांग था वो इधर बहुत ज्यादा ही पावरफुल था, और वैसे भी बांग ये पहली बार लड़ रहा था और साथ ही साथ गारो बहुत ज्यादा घायल था, तो इसलिए गारो बहुत ही ज्यादा ही मार खाता है। ये सब जेनोस दूर से देख रहा होता है, और इधर में दिखाया जाता है फाइट में जहाँ पर बांग बहुत बुरी तरीके से गारो को मारता है, पीटता है। गारो भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बांग इधर बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में था। बस बांग को गारो को मारने की पड़ी थी, तो इसलिए बांग गारो को इतना ज्यादा मारता है, एक तरफ से वो पेल देता है गारो को, पर गारो के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। कि हाँ, गारो के हर पॉइंट पे इधर बांग मार रहा होता है, जो कि तुम लोग पिक्चर देख के समझ चुके हो। गारो इधर बहुत से लाचार होता है, और इसलिए वो एक सेल्टर ढूंढने की कोशिश करता है, और उसे मिल भी जाता है डेथ गैटलिंग। तो इसलिए वो डेथ गैटलिंग की तरफ और से जा रहा होता है। तभी में दिखाया जाए जो इधर बांग का ब्रदर होता है वो इधर गारो को रोक लेता है, और वो भी इधर गारो के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद में दिखाया जाए जो इधर गारो होता है वो इधर फंस चुका था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर से एक बहुत ही बड़ी पंछी, या फिर हाँ एक राक्षस पंछी को, जो कि ऊपर से जा रहा होता है। नीचे हमें दिखाया जाता है इधर बांग और बांग का ब्रदर पोस्ट भी थे मारने की। जो भी इधर में दिखाया जाता है जो इधर गारो होता है वो इधर बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो इधर फिर से खड़ा हो जाता है। बांग और बांग का ब्रदर भी इधर रेडी हो जाता है, और उसके बाद इधर वो दोनों एक साथ ही गारो के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से गारो के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर गारो के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मार खाना था और सिर्फ मार ही खाना था। ऐसे भी इधर गारो सोचता है अगर मैं इन दोनों से बच भी गया तो मुझे डीमन साइबोर्ग मार ही डालेगा, तो इसलिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और जब दिखा जो इधर बांग होता है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में होता है, और इसलिए गारो के ऊपर वो ही सबसे ज्यादा अटैक करता है। बांग इधर गारो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर किक मार देता है, और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ पुराने विजन को, यानी बांग के नहीं गारो के कुछ पुराने विजन को। शायद से इधर गारो बेहोश हो चुका था। जो भी हो इधर में दिखाया जाता है गारो के विजन में, जहाँ पर गारो सोता होता है, और गारो के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, जो कि इधर वो लोग हीरो गेम खेल रहे होते हैं। ऐसा तुम लोग मुझे ये पूछने मत लग जाना हीरो गेम क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो या नहीं जानते हो। जो भी इधर में दिखाया जाए जो इधर गारो के फ्रेंड होते हैं वो इधर गारो को बोल रहे होते हैं, गारो तुम मॉन्स्टर बन जाओ। इधर गारो के सभी दोस्त इधर गारो को बोलने लगते हैं, गारो तुम मॉन्स्टर बन जाओ। इधर वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं, गारो तुम एक मॉन्स्टर हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर गारो को सब लोग बोल रहे होते हैं, गारो के फ्रेंड्स या फिर गारो के क्लास में इधर गारो को बोल रहे होते हैं। बस खेल रहे थे, लेकिन गारो बहुत गुस्सा हो गया और तात्सु को पीटने लगा। जहाँ पर हमें इसी बातों के बीच में पता चल जाता है जो तात्सु है वो एक बहुत ज्यादा फेमस पॉपुलर लड़का है, और इसलिए गारो के जो दोस्त होते हैं क्लासमेट होते हैं वो गारो से बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा थे। इधर में दिखाया जाता है इधर प्रिंसिपल भी गारो के ऊपर ही दोस्त देते हैं, इसलिए इधर गारो को बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है क्यों गारो ने तात्सु के ऊपर अटैक किया, क्योंकि तात्सु बहुत ज्यादा फेमस है, साथ ही साथ अमीर है, और इसलिए तात्सु जब भी चाहे वो हीरो बन सकता है, लेकिन जो गारो है उसे कभी हीरो बनने का मौका नहीं मिलता है। और साथ ही साथ तो भी वही हुआ था, जो तात्सु है वो जो हीरो बनता है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बोलता है जाओ गारो को पकड़ो क्योंकि गारो मॉन्स्टर है, और इसके बाद तात्सु गारो के ऊपर अटैक कर देता है। बारे में दिखाया जाता है फिर से क्लासरूम में, जहाँ पर जो गारो है वो इधर तात्सु को बोलता है तात्सु तू फेमस हो सकता है, लेकिन अब से मैं विलन या फिर मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नहीं बनना चाहता और अब बहुत हो गया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर तू मुझसे हार गया मैं अब कभी मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, तो इसलिए तू मंजूर है। जहाँ पर तात्सु बोलता है अपने दोस्तों को जाओ गारो को पकड़ो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर तात्सु के दोस्त होते हैं वो इधर गारो को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर गारो बोलता है मैं तो 1 vs 1 की बात कर रहा था, इन सब बारे में नहीं सोच रहा था। के बारे में फिर से बताया जाता है बाकी लोगों ने बोला था गारो खेलते खेलते लाल हो गया और उसके बाद गारो ने तात्सु के ऊपर अटैक किया, लेकिन ये सच नहीं है। तात्सु एक मशहूर लड़का है और इसलिए सब तात्सु के बारे में अच्छा बोल रहे और साथ ही साथ मेरे बारे में बुरा। गारो की गलती नहीं था, लेकिन इधर गारो को माफी मांगना पड़ता है। इसके बाद इधर गारो फिर से रियलिटी में आ जाता है। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ गारो का कोई दोस्त नहीं था, ऐसे मुंह से निकल गया।
गारो तब से ही उसने ठान रखी थी वो मॉन्स्टर बनेगा, जो कि लोग बोलते हैं मॉन्स्टर कमजोर होते हैं, और इसलिए वो मॉन्स्टर बनेगा और सबको सिखाएगा, सबको बताएगा मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन मतलब मॉन्स्टर क्या क्या कर सकते हैं। जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाए बांग और बांग का ब्रदर फिर से गारो के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, जहाँ पर गारो इधर बहुत ही ज्यादा ही गुस्से में था और इसलिए वो अपना फुल पावर लगा देता है, फुल पावर नहीं लेकिन आप पावर लगा देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर गारो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो इसी बीच हमें दिखाया जाता है वो बर्ड मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो अपना विंग की ताकत से गारो सेव करता है, साथ ही साथ बांग और बांग के ब्रदर और गारो मतलब जेनस को यानी डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसके बाद वो पंछी गारो को लेकर इधर से उड़ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो इधर जेनस होता है, वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उस पंछी के ऊपर अटैक कर ही देता है और इधर वो पंछी भी सिग्नल देता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर जेनस उस पंछी के ऊपर अटैक कर ही देता है, मतलब वो जो बीम होता है वो चला ही जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इधर एक बहुत ज्यादा मॉन्स्टर, बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आता है जिसका नेम था चेंटिसोरो और तुम लोग इसको जानते होंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, ये बहुत ज्यादा लंबा है। जो भी हो, इस मॉन्स्टर ने यानी सैंडिसोरो ने उस पंछी को बचा लिया या फिर को भागने का मौका दे दिया और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर वो सारे यानी बांग, जेनोस और बांग का ब्रदर इधर देखता है, जहाँ पर नीचे बहुत सारे हीरोज गिरे पड़े होते हैं जो कि यहाँ बेहोश हो गए थे लड़ाई के दौर पर। इसलिए बांग का ब्रदर और जेनस इधर डिसाइड करते हैं वो लोग पहले उन सारे गिरे पड़े या फिर बेहोश हीरोज को बचाएंगे, क्योंकि जो चेंटिसोरो है वो इधर जमीन में बहुत ही सारे दरार दे देता है, जो कि वो बहुत ज्यादा लंबा था, साथ ही साथ जायंट था, तो इसलिए हाँ इनमें दरार आ ही जाते। जो में दिखाया जाता है वो पंछी और गारो एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो गारो है वो इधर मारने में इनकार कर देता है, वो इधर हारने वाला था, जहाँ पर वो पंछी बोलता है तुम उधर हारने वाले थे तो इसलिए मैंने तुम्हें उधर से बचाकर ले आया, लेकिन इधर गारो बोलता है नहीं मैं उन सबको खत्म कर देता अगर तुम मुझे नहीं लाए होती, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे अभी के अभी उधर छोड़ दो, जहाँ पर वो पंछी बोलता है तुम अपना अकड़ सीधे रखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। और साथ ही साथ उधर सैंडिसोरो है जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर मॉन्स्टर है। ऐसे भी बांग और बाकी सारे हीरोज अब उधर लाचार है, क्योंकि उन लोगों के जो आगे मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो लोग वैसे भी मरने वाले हैं। आज हमारे यहाँ तो 2 S क्लास हीरो मरने वाले हैं। ये बात सुनकर इधर गारो फिर से गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है मैं उन लोगों को हराना चाहता हूँ, मुझे नीचे रख दो, लेकिन इधर वो पंछी नहीं मानता है और बोलता है आज वो दोनों वैसे भी मरने वाले हैं। के बाद इधर वो पंछी मॉन्स्टर इधर वो बोलता है चेंटिसोरो को सिर्फ और सिर्फ चेंटिसोरो को सिर्फ 4 ही हीरोज मार सकते हैं, उनमें से एक है ट्रिपल टॉर्नेडो और एक है ब्लास्ट, इसने लगभग चेंटिसोरो को मार ही डाला था, और एक है किंग और एक है मेटल नाइट। ये 4 हीरोज से चेंटिसोरो को हरा सकते हैं और उनमें से जो इधर चेंटिसोरो है वो ब्लास्ट को मारना चाहता है और इसलिए उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया, क्योंकि वो ब्लास्ट से बदला लेना चाहता है। वेल्डर में दिखाया जाता है इधर फिर से उस फाइट में, जहाँ पर बांग, जेनोस और बांग का ब्रदर इधर रेडी हो जाते हैं सैंडिसोरो के साथ फाइट के लिए, और जो इधर सैंडिसोरो होता है वो इधर रेडी हो जाता है और उन लोग के ऊपर अटैक कर ही देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है इधर जेनोस होता है वो इधर पहले अटैक करते हैं अपने ब्लास्ट से, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर बांग और बांग का ब्रदर एक साथ मिलके ही वो दोनों उस सैंडिसोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ये अटैक बहुत ज्यादा भयंकर होता है और इसलिए जो चेंटिसोरो है उसके बॉडी में जगह जगह में हर जगह में दरार आ जाते हैं, मतलब ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है। और इधर जेनस सोचता है ये हमला बहुत ज्यादा बेमिसाल था, जहाँ पर उन लोगों को लगता है जो चेंटिसोरो है वो इधर मरने वाला है, क्योंकि उसके सारे बॉडी में दरार आ चुके थे। इधर बांग का ब्रदर और बांग दोनों एक साथ चेंटिसोरो के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं और इसलिए जो चेंटिसोरो है वो इधर टूट जाता है, बॉडी इधर जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है उसका बॉडी से जो इधर कंकाल होते हैं या फिर हड्डियां होते हैं वो इधर हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए जेनोस, बांग का ब्रदर यही सोचते हैं सैंडिसोरो इधर मर चुका है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो हड्डियां मिलकर फिर से इस शैतान का रूप ले लेता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसने सिर्फ ये स्किन बदला है, ये कुछ भी मतलब इधर सैंडिसोरो नहीं मरा है। ये सब देखकर बांग का ब्रदर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, साथ ही साथ जेनोस भी, और इसलिए जो इधर जेनोस है वो इधर बोलता है मैं उससे लड़ूंगा। हाँ ऐसे बोल दिया, नहीं डरता है कि हीरो से भाई कैसे डरेंगे। वेल जो भी हो, इधर जेनोस बोलता है बांग को और जेनोस बांग को बोलता है मैं उससे लड़ूंगा, और इसी बीच आप लोग भाग सकते हैं इधर से। लेकिन इधर बांग और बांग का ब्रदर नहीं मानता है और वो बोलता है हम दोनों ही मिलकर उसे नहीं हरा पाए तो तुम कैसे हरा सकते हो। और इधर जेनोस सोचता है इन सारे बातों को सुनकर क्या उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे भाग जाना चाहिए या फिर लड़ना चाहिए। और इधर वो सोचता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है हाँ वो लड़ेगा, और इसलिए वो जंप मारते हुए
सैंडी चोरो के पास चला जाता है और वो अटैक करने लगता है। पर इस अटैक से तो इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है और इसलिए इधर बांग समझ जाता है जेनोस खतरे में है। वेल जो भी हो, इधर में दिखा इधर बांग का नीचे से देख रहा होता है ये सब, और इधर जेनोस बहुत स्पीड से सैंडी चोरो के ऊपर अटैक करता है और जेनोस इधर सैंडी चोरो के आंख भी फोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी इधर सैंडी चोरो हार नहीं मानता है, क्योंकि वैसे भी सैंडी चोरो बहुत ज्यादा पावरफुल था। और इसी अटैक के बीच में यानी इधर सैंडी चोरो के अटैक के वजह से जेनोस का एक पैर भी इधर जाता है और उसके बाद सैंडी चोरो जेनोस को पकड़ लेता है अपने वो से, और उसके बाद वो एक और हाथ से सैंडी चोरो के एक और हाथ से जेनोस का 2 टुकड़े हो जाता है। तो जेनोस सोचता है क्या वो बच पाएगा, क्या वो मर जाएगा इधर, लेकिन उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इसके बाद ही इधर जेनोस अपना बॉडी को फिर से बुलाता है और वो एक हो जाता है और उसका पैर जो होता है वो इधर अलग हो जाता है और वो अपने पैर से फुल स्पीड से सैंडी चोरो के मुंह पर अटैक करता है कि यहाँ दिखने में बहुत ही ज्यादा ही डायनामिक था। खैर इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो इधर जेनोस है वो सैंडी चोरो का एक दांत फोड़ कर अंदर चला जाता है सैंडी चोरो के पेट के अंदर। जहाँ पर जो सैंडी चोरो होता है वो इधर बोलता है अपने पेट को चलो इसको मार दो पेट के अंदर का फ्लूइड से। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर जेनोस होता है उसे पता चल जाता है इधर कुछ होने वाला है और इसलिए वो इधर एक जगह रेडी करता है और सैंडी चोरो के पेट पर ही अपना जो बीम होता है वो इधर लगा देता है और इसलिए हमें दिखाया जाता है जो इधर सैंडी चोरो होता है उसके पेट में कुछ होने लगता है। हाँ इधर सैंडी चोरो के और पर दरार आ जाते हैं आग के और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर सैंडी चोरो जेनोस को थूक देता है। जब जेनोस बाहर आके गिरता है और इधर जेनोस सोचता है शायद से सैंडी चोरो इधर मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इधर जेनोस समझ चुका था वो इधर हार चुका है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैंडी चोरो का हंसी जो कि हाँ कैसा लगता है भाई ये आज मैं देख गया तो हाँ आज रात को मेरा सोना हराम होने वाला है क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा ही गंदा दिखता है। वेल जो भी हो, जो इधर सैंडी चोरो है वो इधर जेनोस के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन बांग इधर जेनोस को बचा लेता है। पहले इधर में दिखाया जाता है गारो को और उस पंछी को जहाँ पर गारो और वो पंछी बातें कर रहा होता है और इधर गारो यही बोलता है मुझे बांग को हराना था, मुझे बांग को हराना था। और वो पंछी बोलता है तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, वो इलायती मॉन्स्टर सैंडी चोरो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जितना ताकत है तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं है। वेल जो भी हो, इधर में दिखाया जाता है जो इधर बांग होता है और बांग का ब्रदर होता है वो इधर धूम दबाकर इधर से भागते बहुत स्पीड से क्योंकि वैसे भी जानते थे इस फाइट का अब कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग क्या भी कर पाएंगे क्योंकि बहुत हो गया। और इसलिए वो लोग इधर अपने सारे हीरोज को पकड़ के इधर से भागते हैं। जब वो देखते हैं उन लोग के आगे इधर सिटी होता है और वो लोग इधर नहीं चाहते हैं और इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे सैंडी चोरो सिटी में आ जाए और सिटी में तबाही करे। और इसलिए वो इधर बांग होता है वो इधर फॉरेस्ट की एक जगह में उसको रख देता है और उसके बाद वो अपना जो शर्ट होता है वो इधर खोल देता है। यानी इसका मतलब ये था इधर बांग लड़ने वाला है सैंडी चोरो से, क्योंकि वैसे भी इधर बांग के पास और कोई रास्ते नहीं था और इसलिए वो बोलता है अब करो या फिर मरो। और इसलिए बांग इधर आगे जाने वाला होता है, मतलब इधर वो अपना मार्शल आर्ट स्टाइल दे देता है। और इधर में दिखा किंग को, जहाँ पर किंग एक माइक लेकर इधर खड़ा होता है और वो इधर साइदाम के बारे में सोचता है, कुछ पलों को सोचता है और उसके बाद वो इधर चिल्ला देता है सैंडी चोरो कीड़े कहीं के तुम इधर आओ, ब्लास्ट को मैं लेकर आया हूँ, को तुम्हें बहुत सालों से इंतजार था तो इसलिए मेरी तरफ आओ। जाबर में दिखाया जाता है जो इधर सैंडी चोरो है वो इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किंग की तरफ और वो देखता है किंग को। ऐसे भी ब्लास्ट का नेम सुनकर उसे मतलब उसके उनमें ज्वाला फटने लगे थे। वेल जो भी हो, किंग बोलता है एक कुत्ते साले इधर आ, इधर ब्लास्ट है जो कि तुझसे लड़ना चाहता है या फिर तू भी उससे लड़ना चाहता है तो इसलिए इधर आ, क्या डर लग रहा है टायर कहीं के। जाबर में दिखाया जो इधर किंग है वो ही इधर डरा हुआ था, उसका हाथ देखकर ही पता चल जाता है किंग इधर कितना ज्यादा ही डरा हुआ था। वेल जो भी हो, इधर में दिखाया तो असोसिएशन में जहाँ पर ये सब एक प्लान था, मतलब इधर में पता चल जाता है जो इधर सैंडी चोरो है उसको इधर बुलाने के लिए ये सब एक प्लान था। और उसके बारे में दिखाया जाता है फिर से सैंडी चोरो को, जहाँ पर सैंडी चोरो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से ही आ रहा होता है और इधर किंग मरने ही वाला होता है, सैंडी चोरो किंग को मारने ही वाला होता है। लेकिन उसी बीच इधर आ जाता है एक बंदा जो कि था साइतामा और साइतामा के सैंडी चोरो के ऊपर एक ही पंच लगा देता है और इससे सैंडी चोरो एक एक करके मतलब हाँ पहले से नीचे की तरफ ऐसे 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 वो इधर गायब होने लगता है या फिर वो इधर मर जाता है हमेशा के लिए, खत्म हो जाता है सैंडी चोरो। हाँ उसका नामो निशान भी खत्म हो जाता है, नामो निशान मतलब उसके टेंटिकल रह जाते हैं, टेंटिकल नहीं लेकिन ना उसके पैर जो थे जमीन में जो गिर जाते हैं वो इधर रह जाते हैं। लेकिन ना इधर सैंडी चोरो अब नहीं रहा और इसलिए जो इधर साइतामा है वो इधर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसको ऐसे एक पंच लगाना था किसी के ऊपर। हाँ इधर साइतामा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है
वेल जो भी हो, इधर बांग ये सब देखकर शौक जाता है। वैसे भी इधर बांग वैसे जानता ही था साइतामा को। वेल जो भी हो, इधर में दिखा जो इधर जेनोस होता है वो इधर साइतामा को बोलता है, साइतामा प्लीज आप मुझे बताओ मैं कहाँ से कमजोर हूँ। जहाँ पर साइतामा बोलता है शायद से तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, ऐसा वो डायरेक्टली बोल देता है। और इधर जेनोस बोलता है हाँ हो सकता है और इसलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके बाद इधर से वो लोग घर चले जाते हैं और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। जानता हूँ ये एपिसोड बहुत देर से लाया और आप लोग बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन क्या ही करूँ क्योंकि स्ट्राइक गिर रहे थे और मैं नहीं चाहता था ये चैनल डूब जाए, क्योंकि यही आप लोग बोल सकते हो कि मैं कमाता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चैनल मतलब इस चैनल का कुछ हो, तो इसलिए हाँ मैं लाने में थोड़ा टाइम लगा रहा था। बाकी आप लोग बोलो आप लोग को एपिसोड देखकर कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड के लिए वेट करो और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोग जाओगे हमारे सेकंड चैनल पर भी और उधर भी जाके हमें सब्सक्राइब कर दोगे, हमें सपोर्ट करोगे और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। ऐसे गाइस देखो यही लास्ट एपिसोड था साइंस सीजन 2 का। या आई ऑल्सो वेटिंग फॉर सीजन 3। अगर आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर नहीं आया तो वेट करो और पहले के एपिसोड देखो। और हाँ म्यूज एशिया पर तुम लोग लीगली वन पंच मैन सीजन 1 और 2 को देख सकते हो, तो इसलिए जाओ देखो और मचे लो। और इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक बनता है। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ कौन सा न्यू सीरीज चाहिए मुझे बताना, मैं जानता हूँ बहुत सारा सीरीज ला रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए बहुत सारी न्यू सीरीज। बाय।